Finding unknown angles in a quadrilateral. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. But today's topic is about finding unknown angles in a quadrilateral. क्वाड्रेटरल क्या चीज़ है आपके पास? क्वाड्रेटरल बेसिकली आपके पास 4 साइडेड फिगर है। क्वाड्रेटरल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटरल आपके पास ऐसी फिगर है जिसके 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 साइड्स होती हैं और हर एंगल जो होता है उसका सम आपके पास 360 के इक्वल होता है। जैसे ट्राइंगल के 3 एंगल्स थे और उनका सम 180 के बराबर था, तो क्वाड्रेटरल के 4 एंगल्स हैं और उनका सम जो है वो 360 के इक्वल है। क्वाड्रेटरल के 2 डायगोनल्स होते हैं और क्वाड्रेटरल रेगुलर शेप में भी हो सकते हैं और इरेगुलर शेप में भी। अगर हम रेगुलर शेप की बात करें तो स्क्वायर और रेक्टेंगल, और अगर हम इरेगुलर की बात करें तो ट्रेपेजियम या काइट। इसके अलावा उन्होंने कहा क्वाड्रेटरल की साइड्स 4 एंगल्स और डायगोनल्स जो हैं ये लाजमी होते हैं और इनके जो ओपोजिट डायगोनल्स हैं वो एक पॉइंट पर आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट लाजमी करते हैं इन आ फिगर। डायगोनल्स, ऑपोजिट डायगोनल्स को अगर हम एक्सटेंड करें डॉटेड लाइन के थ्रू या मिलाएं तो वो एक पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट होंगे। अब हमने टाइप्स पढ़नी है क्वाड्रेटरल की। क्वाड्रेटरल आपके पास किन किन तरह में होती है? आपके पास सबसे पहले पैरेललोग्राम, देन आपके पास स्क्वायर, देन आपके पास रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम और काइट की फॉर्म में होती है। अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की या स्क्वायर की या रेक्टेंगल की, तो स्टूडेंट्स आप ये सारी चीज़ें जो हैं चैप्टर नंबर 10 में भी डिस्कस करके आए हुए हैं। आज हमने क्या करना है, हमने इनके एंगल्स डिस्कस करने हैं। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम के एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। स्क्वायर के तमाम एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो उसके भी तमाम एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं क्योंकि हर लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। अगर हम रोम्बस की बात करें तो उसके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ट्रेपेजियम में आपके पास कोई एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होता और आपके पास जो 1 एंगल होता है काइट में वो इक्वल आता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने सीखने हैं। इंटीरियर एंगल्स का वही फॉर्मूला है, जो साइड्स आपको दी होंगी उनका सम इज इक्वल्स टू ऑल साइड्स ऑफ सम इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आपके पास एक्सरसाइज नंबर 13.3 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसी से रिलेटेड दिखाया गया। अगर मैं फिगर नंबर 1 की बात करूं तो उन्होंने एक आपको रेक्टेंगल बना के दिया और एक एंगल बता दिया एक्स, बाकी एंगल्स फाइंड आउट करें। अब क्योंकि आप बाकी एंगल्स आपको दिखा दिए गए हैं और एंगल एक्स आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पता है क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो आपके पास इसके हर एंगल इसका किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। तो हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360। अब 90 प्लस 90 प्लस 90 ये आ गया 270 और जैसे मैं 270 को 360 में से माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इट मीन्स मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इस एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।